उधर बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बड़ी बात है कि पहली ही लिस्ट में बिहार बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता हैं कथित तौर पर, उनके नाम गायब हैं। अब कौन कौन से नाम है जो गायब, बताता हूं आपको। पहला, विजय कुमार सिन्हा जो लखीसराय से, तारापुर से सम्राट चौधरी, दानापुर से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को टिकट दिया गया, सिवान से मंगल पांडे को टिकट दिया गया, पूर्णिया से विजय कुमार को टिकट दिया गया, खेमका सहरसा से आलोक रंजन को टिकट दिया गया, दरभंगा से संजय सारावगी को उम्मीदवार बनाया गया, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद का नाम सामने, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटो का नाम चुना गया, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया। वो प्रमुख नाम है जो अभी बिहार बीजेपी की लिस्ट में सामने हैं। लेकिन पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला वो तो खुश हैं, पार्टी आलाकमान को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको वो भी कि जो टिकट हासिल नहीं कर पाए। जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, निश्चित रूप से मैं सबको हृदय से धन्यवाद देती हूं और साथ साथ आभार भी प्रकट करती हूं, और सभी अपने कार्यकर्तागण और सभी अपनी जनता को भी मैं आभार प्रकट करती हूं। तो वहीं एक तरफ कई दिग्गजों को जहां टिकट मिले तो कई दिग्गज ऐसे भी हैं जो कि टिकट कट चुके हैं जिनके। अब किन किन के टिकट कटे नाम देखिए। पहला, नंद किशोर यादव का नाम है, पटना साहिब से ये टिकट के उम्मीदवार थे। ये सबके चेहरे आप मेरे सामने देख भी रहे हैं। पटना साहिब से नंद किशोर यादव है, पश्चिमी चंपारण से भागीरथी देवी, अरुण कुमार सिन्हा है, कुम्हरार से आशा देवी हैं, दानापुर से सारे वो नाम हैं जो कि बिहार बीजेपी में धुरंधर माने जाते थे, लेकिन इस चुनाव में इनको दरकिनार किया गया। फिलहाल टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जैसी ही पहली लिस्ट जारी होती है, मेरे पीछे यह पहली लिस्ट ही देख रहे हैं, जैसी ही पहली लिस्ट जारी होती है विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। टिकट कटने से नाराज न सिर्फ नेता बल्कि उनके समर्थक भी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। खुद बीजेपी कार्यालय में टिकट कटे हुए नेताओं के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और बीजेपी ने जिन जिन विधायकों को टिकट काटे उनके नाम मैंने बताया आपको। अरुण कुमार यादव है, अरुण सिन्हा है, विजय कुमार यादव हैं, कई बड़े नेता ऐसे जिनके नाम काटे गए। अब इन्हीं के जो समर्थक हैं वो हंगामा कर रहे हैं। और ये बताइए क्या हुआ है? हम लोग औराई से हैं, और औराई से है और जिला में संगठन के मंत्री हैं। हम लोगों के औराई के विधायक आदरणीय राम सूरत राय का टिकट काट के रामा निषाद को टिकट दिया गया है। जो पाटू से भगोड़ा है उसको टिकट दिया गया। नित्यानंद राय 6 करोड़ में टिकट बेचा है, नित्यानंद राय, और उसी के कारण 6 विधानसभा एनडीए हारेगी। और इसी बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए के पांडव बिहार में बम्पर जीत दिलाएंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत का दावा भी किया जा रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चट्टानी एकता के साथ पांडव चुनावी मैदान में जा रहे हैं और बड़ी जीत हासिल करेंगे। इन पांडवों के बारे में भी आपको बताते हैं, जिसमें बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी शामिल हैं। कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। इन सब के बीच ये भी खबर है कि महागठबंधन से टूटकर भी कोई पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है, लेकिन ये पार्टी कौन सी है इसके बारे में अभी साफ साफ बताया नहीं जा रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा हो रहा हो, और ये दावा करते हुए बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी हो, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है। और माना तो ये जा रहा है कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के प्रतिनिधित्व वाली पार्टी बिहार में 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन नाराज है इससे कांग्रेस। और इसी वजह से लालू यादव ने उम्मीदवारों को जितने सिंबल दिए थे उनको वापस ले लिया गया। बिहार चुनाव में आरजेडी ने उम्मीदवारों के जो सिंबल दिए थे उन्हें वापस लिया गया, जिससे उन अटकलों को और हवा मिली जिसमें महागठबंधन में दरार की बात कही जा रही थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से सहमत नहीं है और यही वजह रही कि दिल्ली में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। तेजस्वी यादव कांग्रेस के कुछ नेताओं से तो मिले, लेकिन 1.5 घंटे की बातचीत में सीटों का पेंच सुलझा नहीं
हालांकि सिंबल वापस लेने पर आरजेडी की दूसरी ही दलील सामने आई। आज से शुरू हो जाएगा सिंबल देना बिना अनाउंसमेंट के। नहीं, अनाउंसमेंट का मतलब सहमति से ना होगा भाई। मान लीजिए कि मैंने आपका क्लियर कर दिया फला सीट पे किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, सहमति है, तो उसमें देने में दिक्कत क्या है? सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीटों पर जो फॉर्मूला तय हुआ वो कांग्रेस को रास नहीं आया, जिसमें आरजेडी को 135, कांग्रेस को 61, लेफ्ट को 29, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 12, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को 3 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिलने का अनुमान। उधर बिहार चुनाव में बुर्का नशी महिलाओं की जांच पर मचे सियासी हंगामे की गूंज उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके लगभग 1.5 साल में समाजवादी पार्टी इस फैसले को असंवैधानिक बता रही है और चुनाव आयोग से मांग की फैसला वापस लिया जाए। बिहार चुनाव में इस बार चुनाव आयोग के आदेश पर वोट डालने से पहले बुर्का नशी महिलाओं की जांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी मांग की थी, जिसके बाद आए इस फैसले पर विपक्षी दलों ने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को घेरते हुए फैसले का विरोध किया। यूपी में 2027 चुनाव से पहले एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यूपी के निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को एक लेटर सौंपा, जिसमें लिखा गया कि चुनाव आयोग का यह आदेश निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। नया निर्देश एक विशेष संप्रदाय को निशाना बनाने वाला है। ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। चुनाव आयोग का यह फैसला गलत है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वो मतदाताओं की पहचान कर चुनाव आयोग के माध्यम से उनके वोट्स के अधिकार को सीमित कर देना चाहती, काट देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। चुनाव आयोग ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी राय लेके इस पे आगे कदम उठाएंगे। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? इस सियासत पर सवाल उठ रहे हैं कि बुर्का उठाकर पहचान तो क्यों घमासान। उधर उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले जगह जगह अवैध पटाखों के रूप में बारूद के ढेर हैं और उन्हीं की तलाश और उन्हीं पर दबिश की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। 2 शहर हैं, कानपुर और अयोध्या जी। यहां हुए धमाकों के बाद लखनऊ से नोएडा तक अवैध पटाखों के खिलाफ एक छापेमारी तेज कर दी। यूपी में योगी फोर्स अवैध पटाखों के खिलाफ फुल एक्शन में है। हर जिले में छापेमारी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, भदोही और शामली में सबसे बड़ी रेड से पटाखा माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान भारी मात्रा में पटाखा जब्त किया गया है। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। जगह जगह छापेमारी से अवैध तरीके से पटाखा बेचने वाले सख्ते में आ गए। मुजफ्फरनगर के दाल मंडी इलाके में भी पुलिस ने रात भर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 7 गोदाम में रेड पड़ी, जहां से करीब 10 क्विंटल अवैध पटाखे पकड़े गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में भी अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। यहां 2 लाख के पटाखों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उधर भदोही और शामली में भी पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। अवैध पटाखों का स्टॉक घर में छिपा कर रखा गया था। और अब आपको हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लखनऊ में दूसरे दिन एक्शन कैसे जारी रहा। ये वो पुलिस है जो यहाँ पर लाइव रेड जो है वो यहाँ पर कर रही है। अवैध पटाखों पर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे कि जो अवैध पटाखे हैं वो कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। तो सभी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर खोल के देखा जा रहा है कि कहीं पटाखे जो हैं, जो अवैध पटाखे हैं वो तो यहाँ पर नहीं है। ये बताइए क्या सर्च कर रहे हैं आप लोग? अवैध पटाखे
अवैध पटाखे देखिए लेकिन अवैध पटाखे जो है वो यहाँ पर सर्च किए जा रहे हैं कि कहीं पटाखे तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है वो हादसे हो रहे हैं। कोई सूचना मिलती रहती है कि जो छोटे मोटे ये ग्रोसरी वाली दुकान है वो भी पटाखे चोरी छुपे रख के बेचते हैं, जिसके संबंध में हम लोग सघन चेकिंग लगातार कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक एक जो यहाँ पर डिब्बे हैं, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि घी के डिब्बे हैं लेकिन ये कार्टन जो है इनको सभी को खोल के जो है वो देखा यहाँ पर जा रहा है। अब कहां छापेमारी हुई और यूपी में कहां कितने अवैध पटाखे मिले जरा समझिए। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन छापेमारी होती है, 15 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में 7 गोदामों पर छापेमारी हुई, 10 क्विंटल से ज्यादा अवैध पटाखे हुए। गठनवाड़ा से भी एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। भदोही से पटाखे बरामद किए गए। अवैध पटाखों का स्टॉक घर में छिपा कर रखा गया। शामली में छापेमारी हुई, 48 पेटी अवैध पटाखे जब्त किए गए। ये सिर्फ पिछले 18 घंटों की कार्रवाई है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस अवैध पटाखों पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ अवैध इमारतों को भी जमींदोज किया जा रहा है। उसकी तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं। संभल से गाजियाबाद तक बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जहां जहां अवैध कब्जा है वहीं पर यह एक्शन। 3 तस्वीरें हैं इसी एक्शन की गवाह। ये तस्वीरें संभल की, जहां बन रहे श्री कल्की धाम से चंद कदम की दूरी पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर वार हुआ और देखते ही देखते पूरी मस्जिद जमींदोज हो गई। बताया जाता है कि मस्जिद एक सार्वजनिक पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई, जिस पर आज बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। मौके की नजाकत को देखते हुए बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 3 थानों की पुलिस टीम तैनात रही। अलीगढ़ में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण को ध्वस्त कर पंचायत की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। खबर यह कि पूर्व प्रधान ने अपने रिश्तेदारों को जमीन आवंटित कर यहां दुकान बनवा दी, जिसकी जांच के बाद अलीगढ़ प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया, फिर आज अवैध दुकान गिराई गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने जोन 6 की कई बिल्डिंग और प्लॉट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। साथ ही कब्जाधारी को चेतावनी दी कि अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। यूपी के संभल में नीट कारोबारी हाजी इमरान और इरफान के ठिकानों पर 2 दिन से लगातार छापेमारी हो रही। इसी रेड में सीबीआई भी शामिल है, ईडी भी शामिल है और इनकम टैक्स की टीम भी शामिल है। और इसी के बाद कई खुलासे और भी हुए हैं। ये रेड कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए 70 से ज्यादा गाड़ियों में अधिकारी आए और अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी पिछले 24 घंटे से चल रही है। इस दौरान टीम को फैक्ट्री से एक डायरी मिली। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में जिले के कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम हैं। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये शक जताया जा रहा है कि इन्हीं के संरक्षण में फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि प्रशासन पहले ही संभल में मीट फैक्ट्री बंद करने का आदेश जारी कर चुका है। इसके बाद भी हाजी इरफान की कंपनी को बंद नहीं किया गया। इंडियन फ्रोजन फूड में छापेमारी के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें मीट कारोबारी बंधुओं के तार पशु चोर गिरोह से भी जुड़ रहे हैं। वहीं यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस जघन्य अपराध में जो भी सम्मिलित होंगे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, ये माननीय योगी जी की सरकार है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और एक एक की बहुत ही गंभीरता से, गहनता से जांच की जाएगी और किसी भी अपराधी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। हाजी इमरान और इरफान ब्रदर्स का करीब 1000 करोड़ का कारोबार है, जो अब एजेंसियों के रडार पर है। अब इसमें अधिकारी नेताओं के कनेक्शन से नया मोड़ आ गया है। उधर मीट कारोबारी हाजी ब्रदर्स पर छापे के बाद कई और खुलासे भी हुए। खुलासे क्या क्या? इमरान और इरफान का पशु चोर गिरोह से कनेक्शन। 2 साल पहले बुलंदशहर में ऐसे ही गिरोह के सरगना गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम आमिर शेखजादा था। उसके समेत इंडिया फ्रोजन फूड के ओनर हाजी ब्रदर्स समेत मैनेजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। हापुड़ की हिंदुस्तान पैकेजिंग के संचालक ने 68 लाख रुपए की रकम हड़पने के मामले में हापुड़ में इनके खिलाफ एफआईआर कराई। प्रशासन को शिकायत यह भी थी कि मीट फैक्ट्री में 350 पशु काटने की परमिशन है, लेकिन रोजाना 1500 से ज्यादा जानवरों को वहां काटा जाए।
मिलावटखोरी के ऊपर भी स्ट्राइक जारी है। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और खाद्य विभाग की टीम पूरे एक्शन में है। हर दुकान पर छापेमारी जारी है, विजिलेंस की जा रही है। इसमें मेरठ शामिल है, हापुड़ शामिल है, गोंडा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हर जगह ऐलान है कि खराब क्वालिटी की एक मिठाई, एक भी प्रोडक्ट पाया गया तो एक्शन निश्चित। हापुड़ में 1200 किलो पनीर जमींदोज। मेरठ में 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त। गोरखपुर में 1000 किलो नकली खोआ बरामद। गोंडा में 1680 किलो घटिया छेना फेंका। गाजियाबाद में 110 किलो खराब मिठाई नष्ट। बिल्कुल सही, आप सही कर रहे हो तुमका। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिवाली पर कहीं भी कुछ भी खाने पीने की चीजें शुद्ध मिल ही नहीं रही हैं। कोई शहर ऐसा बचा ही नहीं जहां मावा, पनीर और मिठाई खाने लायक हो। यूपी के खाद्य और स्वास्थ्य विभाग की टीम जब जांच के लिए निकली तो उनके भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि ये सिर्फ मिलावटी नहीं बल्कि जहरीली थी और इनमें से कोई भी चीज खाने लायक नहीं थी। खराब पनीर या खराब खोआ इस तरह का कोई भी दिवाली पे नहीं बिकने दिया जाएगा। उसके क्रम में कार्रवाई हम कर रहे हैं। पूरे जनपद को 5 सेक्टरों में बांटा गया है, तो 5 टीमें कार्य कर रही हैं और इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो है टीम बनाई हुई है और ये लगातार कार्रवाई कर रही है। तो हमने जांच कराई और जांच में ये पाया गया कि ये पूरी तरह से मिलावटी है। इसके अलावा वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा भी गया था, भंडारित भी किया गया था, जिस कारण हम लोगों ने जनहित में 2500 केजी खोआ नष्ट करा दिया। खोया जो है लगभग 1000 केजी जो कि बाहर से आया है उसको जब्त किया गया है और उसकी प्राइमरी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में 2017 यानी कि बीजेपी सरकार आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन अपराध पर जारी है, अपराधियों पर जारी। एक आंकड़ा है कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के बदमाशों से 15,696 मुठभेड़ हुई, 255 लोग मारे गए। बीती रात फिर एक बार 6 शहरों में उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐसा ही एक्शन दिखा। यूपी में ऑपरेशन क्लीन के तहत बीती रात गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बांदा और जालौन में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद ये शातिर अपराधी अपने गुनाहों की माफी मांगते नजर आए। इनमें कई बदमाशों पर इनाम भी घोषित था, जो लूट, चोरी, जबरन वसूली के मामलों में लंबे समय से वांटेड थे। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पारस उर्फ सोनू नाम के शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गोकुशी के आरोपी जावेद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जावेद पर गोकुशी के 6 केस दर्ज हैं। बांदा में योगी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर लूट के आरोपी ब्रजेंद्र उर्फ भाऊ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यूपी में पिछले 8 सालों में हुए एनकाउंटर की बात की जाए तो मार्च 2017 से अब तक पुलिस की बदमाशों से 15,696 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 255 अपराधी मारे गए। मेरठ जोन में सर्वाधिक 4,441 मुठभेड़ में 85 बदमाश मारे गए। मेरठ जोन में 3,118 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। एनकाउंटर में AI तकनीक की मदद ली जा रही है।